काफी समय के बाद आपको मलेरिया एंड हेल्थ इंस्पेक्टर की भर्ती देखने को मिली है, तो ये अवसर कहीं आप खो ना दे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इस पोस्ट के लिए आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे ये सारे का सारा जो सर्कल चलता है ना आपकी स्टडी का, वो सारे पॉइंट जो हमें एक टॉपिक के साथ कोरिलेट करने चाहिए और वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पिछली साल की भर्ती में पूछे गए थे और यहाँ पर एक लंबे समय के बाद जब हमें ये भर्ती देखने को मिली है तो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी, आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया एंड हेल्थ इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले सभी साथियों के बारे में। यहां पे अपन बात करेंगे उनके सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि उनके सिलेबस के संबंधित, यहां पे उनकी योग्यता के बारे में बात करेंगे, वेतन क्या रहने वाला है, यानी कि अब इस पोस्ट से संबंधित सारी चीजें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। यहां पे खूब सारी चीजें आपको, चाहे वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या अकेडमी की तैयारी कर रहे हैं, तो देखने को मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं सीधी सीधी बात करूंगा आपके हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 पोस्ट के बारे में। यहां पे इस बार हमें जो पोस्ट देखने को मिली दोस्तों 126 जो पोस्ट की हम बात करेंगे, इसके साथ ही हम इनिशियल पे की बात करें आपके 35,400 यानी 35,400 जो आपकी सैलरी रहने वाली है। और एज की अगर अपन बात करें तो 18 से 36 यानी 18 to 36 जो है वो एज आपके रहती। यहां पे बात करूंगा मैं अब सिलेबस की तरफ, क्योंकि काफी सारे दोस्तों को पता ही नहीं है कि आरआरबी के अंदर आपको जो ये सब्जेक्ट्स के नाम दिए दोस्तों, ये आप इसको समझकर इसको देखकर ये समझ रहे हैं कि सर इतना सा ही टॉपिक पढ़ना है क्या। तो इतना नहीं पढ़ना दोस्तों, उसके साथ आपको कुछ चीजें और भी ऐड करनी है। मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के, यहां पे अपन बात करते हैं दोस्तों योग्यता के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या योग्यता इसके लिए रहती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी योग्यता। तो यहां पे अगर हम बात करें हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर की, तो देखो बीएससी हैविंग स्टडीज केमिस्ट्री एज मैन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो एक तो आपके सीधा साधा दे रखा है कि बीएससी विद केमिस्ट्री, ठीक है भाई। तो एक तो आपको याद रखना है बीएससी केमिस्ट्री का इन्होंने पूछा है, ठीक है। चलो फिर इनके देखो प्लस आपको क्या बोला है, तो देखो समझिए इस चीज को, प्लस 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। तो ए ऑप्शन में आपको दिया है मलेरिया हेल्थ इंस्पेक्टर का डिप्लोमा, ठीक है ना, तो मैं डिप्लोमा की बात कर रहा हूं यहां पे। और बी आपके यानी कि और या 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवार्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड, यानी कि इस हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस विभाग के द्वारा भी ये आपके 1 ईयर का जो सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है वो भी करवाया जाता है। तो जिसने वो भी कर रखा है दोस्तों तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो बेस रहेगा दोस्तों बीएससी रहेगा, उसके साथ अगर किसी ने इसका डिप्लोमा कर रखा है तो भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ में अगर उन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा दोस्तों तो वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दोनों ही चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाती। देन हम बात करते हैं अब इसके सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहने वाला दोस्तों। तो यहां पे अगर अपन बात करें कि इस पोस्ट के लिए सर सिलेबस क्या रहेगा, और सिलेबस के बाद जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उस चीज को आप देखिएगा कि एक नई चीज आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहां पे देखो आरआरबी ने हमें दिया है फूड और न्यूट्रिशन वाला पार्ट, समझ गए। और फूड और न्यूट्रिशन वाले पार्ट को दोस्तों हम यहां पे पढ़ेंगे अपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और पोषण से संबंधित शानदार क्वेश्चन भी बनते हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा। फिर आपके दे रखा है एनवायरमेंटल सैनिटेशन और सैनिटरी इंजीनियरिंग के बारे में दे रखा है, पूरा सब्जेक्ट चलेगा। फिर आपके कुछ डिजीज दे रखे हैं जिनको हम बात करें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, और उनको किस प्रकार से रोकना चाहिए यानी प्रिवेंशन, और यहाँ पे कंट्रोल की बात करें उनके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाता है। और इसके साथ ही आपको हेल्थ और डेथ स्टैटिस्टिक्स के बारे में दिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों ये सिलेबस आपका सफिशिएंट नहीं है, इसको आपको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट का नाम देके आपको लग रहा होगा ना कि सर 2 लाइन का सिलेबस है, इसको तो हम कवर अप कर लेंगे। नहीं,
हमें तैयारी अच्छे से करनी है क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। अगर आप थोड़ा सा हटके पढ़ लिए हैं दोस्तों तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि देखो इस भीड़ के अंदर एक सिंगल पर्सन वही सिलेक्ट हो पाएगा जो अच्छे से तैयारी करता है। और तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, हमें हमारे पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करना, हमारे ड्रीम्स को पूरा करना है। तो वो एक ही तो काम देते हैं ना हमें कि आप पढ़ाई करो। भाई हमारे मम्मी पापा हमें एक ही तो बात बोलते हैं ना, कोई और काम थोड़ी देते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक ही काम देते हैं कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम पढ़ाई करें, और पढ़ाई को उस तरीके से करना है जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पे मान लीजिए हम एक न्यूट्रिशन वाला ही टॉपिक लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे आपके कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे यहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों की अगर बात करें, मैं हिंदी में भी बात करूंगा यहां पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इस कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक को किस प्रकार से आपको तैयार करना है, तो जैसे अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, मैंने काफी बार आपको क्लास के टाइम बताया कि आपको वो बेसिक परफॉर्मा अप्लाई करना ही पड़ेगा जहां से आपका सिंपल एमसीक्यूज भी आ जाता है। तो यहां पे आपको इस कार्बोहाइड्रेट की सामान्य जानकारी पता करनी पहले, यानी अगर आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक को तो आपको सामान्य जानकारी पढ़नी ही पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको हम कहते हैं सर इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, ठीक है। देन हम बात करें दोस्तों यहां पे कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे शरीर में अगर प्रेजेंट्स हैं तो ये काम क्या करता है। भाई अगर ये है तो ये काम क्या करता है ये भी पता होना चाहिए। साथ में हम बात करें कि अगर ये भाई साहब प्रेजेंट है तो ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। अगर ये मेरे पास पेन है तो ये भी किसी से मिलकर बना है। अगर ह्यूमन बॉडी है, अगर हमारा शरीर है तो वो भी किसी चीज से मिलकर बना है। तो हमें इसका कंपोजिशन पता होना चाहिए दोस्तों, इसका कंपोजिशन इसका पता होना चाहिए, यानी इसकी बनावट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है। इसके साथ ही मैं बात करूं दोस्तों यहां पे फिर आपको बात करनी है इसके टाइप्स के बारे में कि ये कितने प्रकार का होता है। देन हम बात करें कि हम अगर इसको फूड के साथ ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो वहां पे जाने के बाद इसका अगर डाइजेशन भी होता है तो किस प्रकार से इसका डाइजेशन होता है, किस प्रकार से इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और यहां पे मैं बात करूं कि किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी होता है। तो इतनी सारी डिटेल दोस्तों अगर आप पढ़ लोगे ना, फिर अगर आप ये सारी चीजें पढ़ने के बाद दोस्तों अगर आप एमसीक्यूज की तरफ जाओगे ना तो वो हर एक एमसीक्यूज आपका क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो इस प्रकार से आपको न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी पढ़ना होता है। मान लीजिए अगर अपन बात करें कि आपके फिजियोलॉजी का पार्ट नहीं दे रखा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स दे रखे हैं आपको कि वो नहीं पढ़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, समझ गए। तो जैसे बीएससी के अंदर भी आप करके आए होंगे अगर किसी ने, तो फिजियोलॉजी वाला पार्ट भी देखा। तो जैसे हम बात करें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की भी, तो आपको पता होगा कि एटम से माइक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल, फिर एक सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं, टिश्यू से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बन जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की बात करूं तो उससे हमारा सिस्टम और देन आवर बॉडी बन जाती है। तो एक जो सीरीज चल रही है ना दोस्तों, वैसे ही हर एक टॉपिक के अंदर आपको एक सीरीज अपनानी पड़ेगी, और ऐसे आप तैयारी करोगे ना दोस्तों तो फिर आपका एज इट इज, फिर मैं कह सकता हूं कि आपका एमसीक्यूज भी लगेंगे, फिर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। चलो एक चीज और आती है दोस्तों कि यहां पे तैयारी के साथ साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि सर जो पीवाईक्यू पिछली बार आए थे, यानी कि जो पीवाईक्यू यानी कि जो पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन, पिछली बार के पर्सन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपके एक ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ध्यान रखोगे तो इस बार के पेपर के पैटर्न तक आप पहुंच जाओगे। इस बार के पेपर के पैटर्न तक अगर आप पहुंच गए तो यहां से यहां तक आपका लेवल आ गया तो आप फिर आराम से एग्जाम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो देन हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका वो पार्ट ए इस प्रकार तैयार हो जाता है तो फिर आपको पार्ट बी की तरफ पढ़ना होगा। जो आपका पार्ट बी जो है दोस्तों, ये आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है, यानी ये जो 30 मार्क्स है ना, वो आपके इतने बढ़िया तरीके से हेल्प करेंगे कि अगर आपका एक आध टॉपिक वहां पे नहीं भी कंप्लीट हुआ तो उसको ये पूरा भर देगा। तो यहां बात करूं जनरल अर्थमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स दे रखी होती है, जिसमें आपके नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीजें जो हम 10th लेवल तक की मैथ्स पढ़ते हैं वो सारा। इसके साथ ही आपके रीजनिंग यानी तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, समझ गए, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से हैं तो हमें रिसर्चेबल क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, वहां पे हमें उनको सोल्व करने का मजा आता है। फिर हम बात करें जीके के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे स्पेशली आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी, आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होना चाहिए।
कल्चर और हिस्ट्री की बात करें यहाँ पे, इसके अलावा आपके इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी जो आपको करंट के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है ना, जिसके अंदर हम बात करें जीडीपी वगैरह ये सारी चीजें, और कुछ आपके स्पोर्ट्स से संबंधित पार्ट जहां से आपका एक क्वेश्चन दोस्तों पक्का आता है। फिर हम बात करें यहाँ पे जनरल साइंस जो 10th स्टैंडर्ड की दे रखी है, और यहाँ पे हमें जनरल साइंस का सर नॉलेज भी अच्छे से है क्योंकि हम इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इजी लगेगी। तो दोस्तों ये पार्ट ए और पार्ट बी को अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप मेरे साथ जुड़कर भी तैयारी कर सकते हैं। जो मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनकी मैं अगर बात करूं तो आप अगर सुदर्शन पैरामेडिकल के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो ये आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। यहां पे आपको मलेरिया और हेल्थ इंस्पेक्टर का ये बैच मिल जाएगा। इस बैच के अंदर दोस्तों आपको कंप्लीटली पार्ट ए मिलेगा, पार्ट ए के अंदर सारी चीजें डिटेल में मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको पार्ट बी भी मिलेगा, और इसके साथ दोस्तों आपको 10 मॉड्यूल पेपर जो है वो भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। और ये सारी चीजें मिलेगी। इनके साथ ही अगर आपके पास PYQ नहीं है तो PYQ भी यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल आप एक बार ऐप को डाउनलोड करके विजिट कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बिल्कुल आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट्स करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि पैरामेडिकल से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। धन्यवाद।